गिरफ्तार करो। क्या अब राजस्थान में भी गूंजेगी थप्पड़, घूसों और धमकी की ही राजनीति? क्या नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी का आक्रोश भ्रष्ट सिस्टम को उजागर नहीं करता? क्या नरेश मीणा का यह कदम उचित ठहराया जा सकता है? क्या हर राजनीतिक घटना, दुर्घटना को जातीय समीकरण से जोड़ना उचित होगा? क्या आज का युवा गुंडागर्दी या मारपीट को ही राजनीति की पहली सीढ़ी मानने लगा है? क्या प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को इसी तरह की चुनौती देगी अब आम जनता? क्या एसडीएम अमित चौधरी की कार्यनीति पर जांच बैठाएगा राज्य चुनाव आयोग? क्या नरेश मीणा के इस दुस्साहसी कदम ने प्रशासन की जड़ों को नहीं झकझोरा है? निसंदेह हिलव्यू समाचार किसी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करता, लेकिन शासन और प्रशासन में जो मौन मूक भ्रष्टाचार की गणित चल रही है वह भी किसी बड़ी हिंसा से कम नहीं। आम जनता के लिए, क्योंकि आम आदमी तन, मन और धन से प्रताड़ित होता है, मानसिक अवसाद झेलता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती विभागों में। ऐसे में आम युवा का हिंसक होना भावी पीढ़ी, मानवता, राजनीति और प्रशासन व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती तो है ही सही, साथ में बड़ा खतरा भी है। जी हाँ, अगर हम बात करें थप्पड़ की राजनीति की, तो ये कोई पहली घटना नहीं है राजस्थान की राजनीति में। और शासन और प्रशासन के बीच चलते हुए थप्पड़ों में अब आम जनता ने भी अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब शासन और प्रशासन के साथ साथ आम जनता से उठकर आने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़कर यह साबित कर दिया कि आम जनता भी अब आपकी ही भाषा में बात करेगी। हालांकि हिलव्यू समाचार पुनः एक बार स्मरण में लाना चाहता है कि किसी भी हिंसा में हिलव्यू समाचार समर्थन में नहीं है, लेकिन एक बार गिरेमा में झांकना होगा शासन और प्रशासन को कि किस तरह का भ्रष्टाचार जड़ों में जम गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां एक और कोटा आईजी रवि दत्त गौड़ को कांग्रेस की आम सभा में चुनौती देते हुए घुटनों की बल चलाने की बात की थी और इन बातों में खुलेआम धमकी का पुट था, वह मामूली बात नहीं थी। इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, ये तो पर्दे के पीछे की कहानी है, लेकिन इसी तरह की राजनीति राजस्थान में अब जड़ें पकड़ रही है। 2011 में दौसा के तत्कालीन सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। 2018 में अशोक चांदना ने बिजली विभाग के अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। 2021 में सागवाड़ा के तत्कालीन विधायक राम प्रसाद डंडोरे ने सरकारी डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था। 2022 में सीपी जोशी ने सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाया था। इन सब मामलों को देखते हुए हिलव्यू समाचार आपके बीच एक प्रश्न रखना चाहता है कि आखिर शासन और प्रशासन के बीच ऐसे क्या संबंध हैं जिसकी वजह से लात, घूंसे, थप्पड़ सब जायज हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का मान सम्मान, उनकी मर्यादा चरणों में आ गिरी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजनीति में अपना दमखम रखने वाले राजनेता किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को धमका देते हैं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने चरणों में बिठा लेते हैं। आईएएस और आरएएस कैडर के अधिकारियों को इसकी जड़ तक जाना होगा कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन पर शासन का दबाव जरूरत से ज्यादा हो गया है। किसी भी तरह के निर्णय के लिए केवल और केवल आईएएस अधिकारी और आरएएस अधिकारी केवल चरणदास का काम करते हैं। उनके पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनके ज्ञान का भंडार किसी भी तरह के नेता के चरणों में जाकर खत्म हो जाता है। इस पर गौर करना होगा आरएएस एसोसिएशन को और इसी के साथ साथ आईएएस एसोसिएशन को। हालांकि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने पर आरएएस एसोसिएशन ने पेन डाउन हड़ताल करने की चेतावनी दे डाली है। नरेश मीणा हिरासत में आते हैं और छूट जाते हैं, यह सब क्या है? टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ना एक मामला पकड़ता जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये ठंडा हो जाएगा तो ये पुनः एक बार इस तरह की हिंसा को परिणाम देने के लिए अग्रसर होगा। हालांकि घटना के विरोध में कई अन्य कर्मचारी संगठन भी आरएएस एसोसिएशन के
समर्थन में आ गए हैं। तहसील सेवा संघ, सचिवालय और अन्य कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए न्याय की मांग की है। लेकिन एक बार पुनः हिलव्यू समाचार आग्रह करता है प्रशासनिक सिस्टम से कि अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इसी के साथ साथ अपनी मान मर्यादा और अपने सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है कि आखिरकार इस तरह का सिस्टम क्यों बनता जा रहा है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आरएस के किसी भी कैडर के अधिकारी को उतना मान सम्मान आज क्यों नहीं मिलता। कई भ्रष्टाचार का कीचड़ उनके दामन को तो कमजोर नहीं कर रहा है। जैसा कि नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि मालपुरा के एसडीएम ने वोटिंग के दौरान अपने हिसाब से 3 वोट डलवाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने समरावता गांव को देवली उपखंड से जोड़ने का विरोध करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों की मांग थी कि उनके गांव को उनियारा में ही रखा जाए और इसके लिए जिला कलेक्टर से आश्वासन की मांग की गई थी। लेकिन अब हम बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं शासन और प्रशासन और आम जनता के बीच बनने लगी हैं। एक बार पुनः आग्रह है कि यहाँ के राजस्थान की राजनीति के दिग्गज और इसी के साथ साथ प्रशासन में बैठे हुए आईएएस दिग्गज, आरएएस के दिग्गज, उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर हाथ उठाने का दम आम जनता में कहां से पनप रहा है। साथियों, मैं समरावता में लोगों के बीच में धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 85 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गाँव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को, जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है, उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दी। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरे पास मेरी आवाज जा रही है, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टॉक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं जिस भी पोलिंग पे सबसे ज्यादा मतदान होगा, कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी फोर्स मेरे आगे पीछे डोल रही है। आप निश्चिंत होकर मतदान करें, ठोक कर मतदान करें, जमकर मतदान करें। ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। तो जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। देखिए, दोष करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त है। निश्चित रूप से हम पूरे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं, पूरा रिपोर्ट मांग रहे हैं और जल्दी ही जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।